है था आपको, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। विद इन मंथ, विद इन मंथ रूटीन फॉलो करते हुए 36 से 7 पे आपका TSH आया, है हाँ ना। जी सर। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं, देखिए कैसे लोग देखते हैं टेस्ट रिपोर्ट को। T3 एंड T4 आपकी कम थी और TSH बहुत ज्यादा थी, यही होता ना हाइपोथायराइडिज्म में। हाँ जी। अब कई लोगों का मतलब एक आध जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा अरे तो T3 T4 बढ़ गया। हम कह रहे यार बढ़ गया तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है, आप ये बताइए। लिमिट से ऊपर नहीं गया ना। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, अगर प्योर हाइपोथायराइडिज्म है तो यो T3 एंड T4 डाउन जाएगी, आपकी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इसकी वजह से TSH ऊपर गया। केवल TSH नीचे करें, असली वजह जो T3 T4 की थी ऊपर चला गई तो और अच्छी बात है, वही तो होना है ना। मैंने उनको समझाया तो फिर वो लोग सेटिस्फाइड हुए। ग्रुप में भी एक आध लोग पूछ रहे थे। सबके दिमाग में बस ना यही बात है, क्योंकि उनको बताया नहीं जाता। तो आपका T3 एंड T4 भी इम्प्रूव किया है, राइट। हाँ और जी। TSH डाउन हुआ है नेचुरली। ओके। अब आप हाँ जी। बताइए कि तो आपने इंटर देते हुए क्या क्या इश्यूज आपको थे, आप कहाँ से हैं, कौन है, कब आपने ज्वाइन किया था, क्या इश्यूज आपको थे जब आपने हमने ज्वाइन किया था, कितने इश्यूज में कमी आई, रिजॉल्व हुए, कितने बाकी हैं, ठीक ना। हाँ जी सर। सर मैं ना पंजाब से हूँ, गुरदासपुर जिले से। ते ज्वाइन तो मैंने सर जनवरी 24 को किया था। लेकिन वो के कुछ बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मुझे टाइफाइड हो गया, उसकी वजह से मैं पूरी प्रॉपर डाइट नहीं ले पाई। लेकिन अब मैंने 24 फरवरी को डाइट स्टार्ट की थी। तो विद इन 1 मंथ में मेरा TSH 36 से 7 हो गया। और मुझे इश्यू बहुत थे, हार्ट बीट थी, और मेरे हेयर फॉल बहुत होते थे, पीरियड प्रॉब्लम थी, स्ट्रेस बहुत रहता था, और लेजीनेस था, एनर्जी कम थी, जिसमें मुझे काफी इम्प्रूव हुआ है। हेयर फॉल बहुत कम हो गया है, हार्ट बीट अब उतनी नहीं बढ़ती, और एनर्जी लेवल तो अब 100 रहता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। हार्ट बीट जो आपकी फास्ट थी, अभी कमी आई है, यानी थोड़ी रह गई है, वो आपका डोज अब कम होगा, वो भी चली जाएगी। बार हो जाती है, क्या हो जाती है। कभी कभी बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं, कभी कभी होता है। ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। अभी आप कितने MCG का डोज ले रही हैं। 100 mg। 100, ये कब से चल रहा था आपका। सर ये तो काफी टाइम से, जैसे 20 साल 25 साल हो गए सर इसी प्रॉब्लम को, थायराइड को। से कभी हम्म। जैसे काफी डॉक्टरों को दिखाया, कभी वो 125 कर देते थे जब बढ़ता था, फिर वो धीरे धीरे कम करते थे, 75 पर आकर फिर वही कभी 50 भी कर दिया, लेकिन अब हुआ कुछ नहीं। अच्छा, जब आपकी डोजेज कम होती थी, आपको ये फीलिंग जो हाँ। अब आ रही है तब आती थी, जो इन अंदर से हेयर नहीं सर, फॉल करना, एनर्जी बढ़ना, जो कुछ डाइजेशन नहीं का सर, इशू है। वैसे ही रहता था सभी कुछ, वैसे ही ना, डोज कम करने पर भी वैसा ही, ना बढ़ने पर वैसा ही, यानी कि केवल फर्क नहीं पड़ता था। टेस्ट रिपोर्ट केवल नॉर्मल बस, आ जाती थी, बट डोज घटाते थे, और बढ़ जाती थी तो बढ़ा देते थे, राइट। बस। लेकिन बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रिपोर्ट में ही होता था कि नॉर्मल। तो मैं सोचती कि नॉर्मल हुआ है, तो मेरी बॉडी को कुछ जो फर्क तो पड़ता ही। अब आपकी बॉडी को पहले फर्क पड़ा है, रिपोर्ट्स अब आई है 1 महीने के बाद, जब से आपने डाइट फॉलो किया, अब आपकी हाँ डोज कम जी। होगी। और उम्मीद है अब आपकी डोज बढ़ेगी नहीं, डे आफ्टर डे ग्रेजुअली कम ही होगी। और एनर्जी आई लेवल, होप। हेयर फॉल, फटीगनेस, स्ट्रेस का लेवल, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है, वो भी धीरे धीरे कम हाँ होगी। जी। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी, अब आप जो है कॉन्स्टिपेशन में ना, बहुत फर्क है। हाँ, हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन। अब बहुत ठीक है। अरे वाह। मैं आपको अभी टाइफाइड का एक घरेलू उपाय भी बता रहा हूँ, ठीक ना। क्योंकि आपने सर। रूटीन अब फॉलो कर लिया, तो अब एक आध चीज मैं ऐड करता हूँ, जिससे आपको उसमें भी हाँ। रिलीफ मिलेगा। आपको टाइफाइड का से कब से था। सर टाइफाइड तो मुझे 4 5 साल हो गए, जैसे ना मैं हर साल बाद एक इंजेक्शन लगवाती हूँ।
हम्म। यानी टाइफाइड थायराइड सब एक साथ चल रहा है, इसके बावजूद भी आपको रिलीफ है ना। चलिए, हाँ जी। और क्या क्या नोटिस किया आपने और आपके घर वालों ने क्या नोटिस? घर वाले तो काफी खुश है, जो नेबर वाले वो भी कह रहे थे कि अब तुम्हारे में फेस में भी थोड़ा फर्क लगता है, अब अच्छी लगती है। पहले तो क्या फर्क लग रहा है उन लोगों को? काफी इम्प्रूव कह रहे कि आपके फेस से लगता है कि जैसे ना आप ठीक हो, वीक नहीं इतने लगते। वेट तो घटा हम्म, है लेकिन फिर भी कहते हैं कि ठीक है, अब आप अच्छे लगते हो। हम्म।